जय श्री माता जी। आइए आज हम जानें कि सहज योग में आने के बाद, आत्म साक्षात्कार पाने के बाद हमारे जन्म पत्री के दोष, वास्तु के दोष, न्यूमरोलॉजी हो या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हमें उनसे मुक्ति मिल जाती है। श्री माता जी की दिव्य शक्ति से जो हमारे अंदर बहती है, ये सारे दोष से हम मुक्त हो जाते हैं। आइए नलगिरकर साहब से जाने विस्तार में। दलगिर साहब, आपके पास इतनी सारी चीज़ों का खजाना है जो श्री माता जी ने साक्षात आपको स्वयं बताया है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। और हम सब आपसे यही एक इच्छा करते हैं कि आप वो चीज़ें हमारे साथ शेयर करें, बताएं, जिससे कि हम सब भी उस चीज़ को जान सकें और उससे लाभान्वित, एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है लेकिन उससे हम सहयोग में अपनी प्रगति की ओर और ज़्यादा अग्रसर हो सकें। तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नए और कई बारी पुराने सहयोगी को भी देखा गया है, जो अंगूठियां पहनना या जन्म कुंडली दिखाना, पंडितों के पास उपाय ढूंढने जाना, तो इन सब के बारे में आप कृपया हमें बताएं, क्या ये चीज़ें सहयोगियों को करनी चाहिए और नहीं तो हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले आपने जो कहा, मुझे जो भी सीखने का सौभाग्य मिला वो श्री माता जी के आशीर्वाद से मिला है। और जितना भी उन्होंने हमको बताया है, श्री माता जी तो महान इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी पावर है, लेकिन हमारे बुद्धि को जितना ही समझता है उतना हमने समझ लिया है, आपने तो के रखा है। तो उसी में से हम आपको बताएंगे जो आपने पूछा है। जैसा हम सबको मालूम है कि श्री माता जी गिव्स अस सेकंड बर्थ, दूसरा जन्म, बाय ओपनिंग सहस्रार खोल के दूसरा जन्म दिया हुआ है। तो हमारे पहले जितने भी हमारे गुणधर्म है, हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं, वो सब निकल जाते हैं। दूसरा जन्म श्री माता ने दिया हुआ है और श्री माता ने दूसरा जन्म देके फिर हमको योग प्राप्ति कर दी है। हम इस सर्वव्यापी शक्ति, प्रेम शक्ति से हम जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे जुड़े हुए हैं तो हमें योग क्षेम श्री माता जी से हमेशा मिलते रहेगा। जब तक हम योग स्थिति में हैं, हमेशा अनन्य स्थिति में हैं। तो इसलिए अगर हमको श्री माता जी ने ऐसी स्थिति दी है और हमको श्री माता जी जैसे गुरु साक्षात मिले हैं, जैसे कि कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहते हैं कि हमें ऐसा गुरु मिले, तो उनको दे आर जीलसी ये सब सहयोगियों के लिए कि उनको इतना महान गुरु मिला हुआ है। तो ऐसा होने के बाद भी अगर कोई ये भविष्य वाणी या कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई हस्तरेखा या कोई भविष्यवाणी देखते रहता है, तो मैं यही कहूँगा कि उस सहयोगी ने श्री माता जी को पहचाना नहीं, उस सहयोगी या सहयोगिनी ने अपना पूरी योग स्थिति उनको प्राप्त हुई नहीं है। अगर ये हुआ है तो बाकी कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आप श्री माता जी के ही पूरे छत्र छाया में आशीर्वाद में रहेंगे, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो कहना है कि जो इतनी बड़ी शक्ति श्री माता जी ने जो एक आशीर्वाद हम सब बच्चों को दिया, जो सहयोगियों को दिया, वो शक्ति इतनी सक्षम है कि हर चक्र, हर नाड़ी पे कार्य करती है और हमारी प्रॉब्लम से हमें बचाती है। तो जो हम समस्याओं का समाधान इन जगहों पे जाके ढूंढते हैं, चाहे वो अंगूठी पहनने की बात हो या कुंडली, अपनी ये जन्म कुंडली दिखाने की बात हो या भविष्य जानने की बात हो या गले में कुछ डालने की गले हो, में डालने की बात हो, तो वो सब चीज़ें हमें नुकसान ही करती हैं, क्योंकि उन सबसे जो बड़ी शक्ति है जो हमारा संरक्षण करती है, तो उसकी तरफ अगर हम रहें तो उन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। ज़रूर। हमें श्री माता जी की कृपा से कुंडली जागृत होके फिर सहस्रार भेदन होके जब योग स्थिति प्राप्त होती है,
तो उस समय हमारे सारे चक्र एनलाइटन होते हैं, दिव्यमान होते हैं, और चक्र के ऊपर जो भी देवी देवता विराजमान हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ग्रह है, जैसे मंगल का ग्रह हो